नमस्कार और स्वागत है। आज के इस विशेष सत्र में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के संवैधानिक ढांचे, उनकी शक्तियों और राज्य के ऐतिहासिक नेतृत्व के बारे में। हम समझेंगे कि लोकतंत्र में सत्ता का मार्ग किस प्रकार तय होता है और राजस्थान के विकास में किन महान नेताओं का योगदान रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के मार्ग और उसके संवैधानिक आधार की। प्रथम चरण चुनाव। राज्य की जनता मतदान करके अपने विधानसभा सदस्यों यानी विधायकों एमएलए का चुनाव करती है। द्वितीय चरण बहुमत। चुनाव के बाद जिस दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाने का दावा पेश करता है। तृतीय चरण नियुक्ति। अनुच्छेद 164 संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चतुर्थ चरण मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यह मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है। विशेष संवैधानिक नियम 91वें संविधान संशोधन वर्ष 2003 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं और न्यूनतम संख्या 12 निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री राज्य शासन व्यवस्था का धुरी बिंदु होता है। इनके मुख्य प्रभाव क्षेत्रों को 3 भागों में देखा जा सकता है। प्रथम, शासन और नीतियां। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड और मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद के अध्यक्ष होते हैं। वे राज्य के विकास की नीतियों के मुख्य रणनीतिकार हैं। द्वितीय, कार्यकारी और मंत्रिपरिषद शक्तियां। विभागों का आवंटन करना, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना मुख्यमंत्री की प्रमुख जिम्मेदारी है। तृतीय, विधायी शक्तियां। मुख्यमंत्री विधानसभा में सदन के नेता होते हैं। वे सरकारी विधेयकों को पेश करने का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा भंग करने की सलाह राज्यपाल को देते हैं। आइए अब राजस्थान के शुरुआती राजनीतिक नेतृत्व और राज्य के निर्माताओं पर नजर डालते हैं। श्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत, वर्ष 1949। आप वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक थे और राज्य में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले प्रमुख नेता थे। श्री टीकाराम पालीवाल, प्रथम निर्वाचित, वर्ष 1952। प्रथम विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। बाद में पद छोड़कर वे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बने। आप भूमि सुधारों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। श्री जयनारायण व्यास, मनोनीत और निर्वाचित। आप राजस्थान के एकमात्र ऐसे नेता रहे जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रूपों में मुख्यमंत्री पद पर रहे। आपके कार्यकाल में राज्य से डाकू आतंक के उन्मूलन का महत्वपूर्ण कार्य हुआ। राज्य में राजनीतिक स्थिरता और लंबे कार्यकाल वाले नेताओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष, 4 कार्यकाल। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इनके कार्यकाल में वर्ष 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की ऐतिहासिक शुरुआत और इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ हुआ। वे सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। श्री भैरों सिंह शेखावत, 3 कार्यकाल। आप राज्य के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। आपने अंत्योदय योजना और काम के बदले अनाज जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का सूत्रपात किया। श्री अशोक गहलोत, 3 कार्यकाल। प्रशासनिक मितव्ययिता, सूचना का अधिकार अधिनियम और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू करने का श्रेय आपको जाता है। आपके कार्यकाल में सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री भी रहे। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में कई ऐसे अवसर आए जब नए कीर्तिमान स्थापित हुए। श्री बरकतुल्लाह खान, राज्य के प्रथम अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे। आपने 1971 के भारत पाक युद्ध के समय राज्य का कुशल नेतृत्व किया और पद पर रहते हुए ही आपका निधन हुआ। श्री जगन्नाथ पहाड़िया, राज्य के प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने और अपने कार्यकाल में पूर्ण शराबबंदी लागू की। श्रीमती वसुंधरा राजे, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। आपने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया और विधायक के रूप में कभी कोई चुनाव नहीं हारी। श्रीमती कमला बेनीवाल, वर्ष 1954 में राजस्थान सरकार में प्रथम महिला मंत्री बनी और बाद में राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। राजस्थान के नेताओं ने केवल राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा है। उपराष्ट्रपति पद। श्री भैरों सिंह शेखावत वर्ष 2002 में देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल। श्रीमती वसुंधरा राजे, विदेश राज्य मंत्री, और श्री अशोक गहलोत, पर्यटन, नागरिक उड्डयन व खेल मंत्री जैसे नेताओं ने केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण विभाग संभाले।
अन्य राज्यों के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री शिवचरण माथुर और श्री जगन्नाथ पहाड़िया जैसे मुख्यमंत्रियों ने देश के विभिन्न राज्यों में राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दी। अब बात करते हैं उप मुख्यमंत्री पद की अवधारणा पर। संवैधानिक स्थिति। भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं है। यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक व्यवस्था है। दर्जा। उप मुख्यमंत्री को कैबिनेट मंत्री के समान ही वेतन, भत्ते और शक्तियां प्राप्त होती हैं। उद्देश्य। इस पद का सृजन राजनीतिक संतुलन साधने, वरिष्ठ नेताओं को समायोजित करने और गठबंधन या दलीय सरकार में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। राजस्थान का संदर्भ। राजस्थान के इतिहास में अब तक कुल 7 नेताओं ने इस पद को सुशोभित किया है। आइए तालिका के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के अंतर को समझते हैं। पद की स्थिति। मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, अनुच्छेद 164 के तहत, जबकि उप मुख्यमंत्री एक गैर संवैधानिक पद एवं राजनीतिक परंपरा है। नियुक्ति प्रक्रिया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा होती है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा एक कैबिनेट मंत्री के रूप में की जाती है। शक्तियां। मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और उसे मंत्रियों को विभाग बांटने का एकाधिकार है। वहीं उप मुख्यमंत्री के पास केवल वही शक्तियां होती हैं जो मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्हें सौंपी जाती हैं। वे मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्री पद की शुरुआत और उसके शुरुआती दौर को देखें तो श्री टीकाराम पालीवाल 1952 से 1954, मुख्यमंत्री जेनारायण व्यास के कार्यकाल में आप राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आपने इस पद को स्वीकार किया था। श्री हरिशंकर भाभड़ा 1993 से 1998, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के शासनकाल में आप उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री के रूप में आपका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और आप राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री अशोक गहलोत के शासनकाल में राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए 3 बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए। श्री बनवारी लाल बैरवा वर्ष 2002 से 2003, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बैरवा जी का कार्यकाल सबसे कम समय का रहा। श्रीमती कमला बेनीवाल वर्ष 2003, स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती बेनीवाल राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी। श्री सचिन पायलट वर्ष 2018 से 2020, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ इस पद पर रहने वाले पायलट जी का कार्यकाल काफी उच्च प्रोफाइल रहा। वर्ष 2023 के चुनाव के बाद वर्तमान प्रशासन में नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण देखने को मिले हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार में राज्य के इतिहास में पहली बार एक साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। दिया कुमारी 2023 से निरंतर, विद्याधर नगर से विधायक एवं पूर्व राजसमंद सांसद, जो एक उच्च प्रोफाइल महिला नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा 2023 से निरंतर, दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक, जो दलित प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का प्रमुख हिस्सा हैं। संवैधानिक सीमाओं के कारण राज्य में संकट के समय अनुच्छेद 356 के तहत 4 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया है। प्रथम 1967, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद के समय 42 दिन का ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था जो स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण लगा। द्वितीय 1970, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय लागू हुआ। तृतीय 1980, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के समय लागू हुआ। चतुर्थ 1992 से 1993, मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी के समय। लगभग 1 वर्ष का ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लगा था। यदि हम राजस्थान शासन की तुलना एक पारंपरिक राजस्थानी छतरी या महल की वास्तुकला से करें, राज्यपाल छतरी का शिखर है, जो नामात्र के प्रमुख हैं और पूरे ढांचे को संवैधानिक आश्रय प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री मुख्य केंद्रीय स्तंभ हैं, वे वास्तविक कार्यपालिका हैं, जिन पर सरकार का पूरा भार टिका होता है। मंत्रिपरिषद सहायक स्तंभ है, जो शासन की विभिन्न नीतियों और विभागों का संचालन करते हैं। उप मुख्यमंत्री ढांचे को अतिरिक्त मजबूती देने के लिए बाहर से जोड़े गए गैर संवैधानिक पद हैं, जो भार तो साझा करते हैं, लेकिन मूल संरचनात्मक आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष रूप में, राजस्थान के नेतृत्व का विकास संवैधानिक आदर्शों से व्यवहारिक राजनीतिक प्रबंधन तक की एक रोमांचक यात्रा को दर्शाता है। संविधान के अंतर्गत मुख्यमंत्री शासन का एक अडिग और केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है, जबकि उप मुख्यमंत्री का गैर संवैधानिक पद गठबंधन और दलगत राजनीति की बदलती वास्तविकताओं का एक गतिशील प्रतिबिंब है।
धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.